प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में आनंदपुर धाम जाएंगे, जहां वे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 3:15 बजे ईसागढ़ में गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। 1 घंटे बाद वे आनंदपुर धाम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इस अवसर पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। इस साल पीएम मोदी का ये दूसरा मध्य प्रदेश का दौरा। इससे पहले उन्होंने 23 फरवरी को छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम का दौरा किया था और अगले दिन राज्य की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था। तो वहीं पीएम के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी का मध्य प्रदेश आना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए और एक अलग प्रकार करेगा। एक आध्यात्मिक और धार्मिक एक तरह से आश्रम में आनंद धाम पर हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। मैं कल स्वयं वहाँ जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश सरकार सारे प्रबंधन कर रही है, जिसके कारण से विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच पधार रहे हैं। 2 माह से भी कम समय में हमारे बीच प्रधानमंत्री का आना ये हम सब का सौभाग्य है। मध्य प्रदेश की जनता पलक पावड़े बिछाकर उनके स्वागत के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस नेता हेमंत कटारे ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर पीएम से मिलने का समय मांगा है। भूपेंद्र सिंह और सौरभ शर्मा के मसले पर यह पत्र लिखा गया है। कटारे ने भूपेंद्र सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भूपेंद्र सिंह के मंत्री रहते गलत तरह से नियुक्तियां हुई हैं और इस पत्र के माध्यम से मिलने का समय मांगा है। बहरहाल देखना होगा कि इस पत्र का क्या जवाब मिलता है, क्योंकि कांग्रेस नेता हेमंत कटारे ने ये पत्र लिखा है और अब देखना होगा जो आरोप लगे हैं उन आरोपों का क्या जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जाता है और साथ ही इन आरोपों का कोई तथ्य भी प्रस्तुत किया जाएगा आने वाले समय में, या ये महज एक सियासत करने का तरीका भर बनकर रह जाएगा। और भोपाल में वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन किया। सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे, जिसके बाद वक्फ बिल के विरोध में धरना दिया गया। तो इसी दौरान शहर काजी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि जो वक्फ की जमीन पर हाथ डालेगा वो बर्बाद होगा। और इसके साथ ही वहां पर फलस्तीन के लोगों के लिए दुआ भी की गई। बुजुर्ग भैया तलैया में रहते थे, वो कई मैंने खुद सुना, देखो यार काजी साहब, किसी को अगर बर्बाद करना हो तो कब्रिस्तान की मिट्टी ले आकर उसके घर में डाल दो, तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आपने देखो हमारे यहाँ दफन करने के बाद क्या करते हैं साहब, अरे हाथ धोते हैं, डरते हैं कि कहीं हमारे हाथ में लग के चली आए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका कहना था कि ये कब्रिस्तान की मिट्टी जिसके घर के अंदर बर्बाद होगा, तो मैं कह रहा जो भी वक्त में हाथ डालेगा वो बर्बाद होना उसका दुआ कर लीजिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बड़ा बयान सामने आया है। दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में जल्द बड़े बदलाव होंगे। काम नहीं करने वाले नेता बाहर होंगे, युवाओं को मौका दिया जा रहा है और कांग्रेस के लिए अब बदलाव का वक्त है। अभी तो बदलाव चल रहा है। अभी पार्टी के अंदर बहुत से हमारे पदाधिकारी लंबे समय से काम कर रहे, अच्छा काम किए, लेकिन ये समय के अनुसार अब और लोगों को मौका मिलना चाहिए कि प्रदेश में युवाओं को मौका मिलना चाहिए और युवाओं को मौका मिल रहा है। अनुभव के आधार पर उनको भी मौका मिल रहा है, लेकिन पद लेके कोई चुपचाप बैठे उनको बिल्कुल भी बल्कि पार्टी में अगर कोई पद लिया है। और सुकमा में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की और 12 जगहों पर जांच एजेंसीज ने रेड मारी है। सीपीआई के बड़े नेताओं के घर पर छापा मारा है, जिसमें पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के यहाँ भी रेड मारी गई है। बाकी 911 प्रबंधक हैं। इसके अलावा जिनके यहाँ एसीबी और ईओडब्ल्यू के अधिकारी पहुंचे, एक वन प्रबंधक के यहाँ
26 लाख कैश मिलने की खबर भी है। बता दें कि 8 मार्च को सुकमा डीएफओ के घर कार्यवाही हुई थी। तेंदुपत्ता बोनस वितरण में गड़बड़ी की शिकायत के बाद ये एक्शन लिया गया और उधर मनीष कुंजाम के घर कार्यवाही को लेकर सीपीआई नेताओं ने आरोप लगाया है। जिला पंचायत और जनपदों की कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने से बीजेपी नाराज है, इसलिए राजनीतिक बदले के लिए ये कार्रवाई की गई है और ये आरोप लगाया गया और सुकमा से ये पूरा मामला सामने आया। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल 2 लाख के इनामी सहित 3 नक्सलियों को यहां से गिरफ्तार किया गया। 2 ग्रामीणों की हत्या अपहरण का ये आरोप इन पर लगा है। चिंतलनार थाना इलाके में एक्टिव थे ये नक्सली और अब सफलता मिली है। सुरक्षा बलों को 2 लाख का इनाम इन पर घोषित था। 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। 2 ग्रामीणों के अपहरण और हत्या का आरोप इन पर है। एमपी में कई जगह बेमौसम बारिश से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है और कुछ तस्वीरों के माध्यम से हुए इस नुकसान को दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां बारिश की वजह से ये परेशानी हुई और ओले भी गिरे। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं मुरैना की, जहां पर बारिश के साथ ओले गिरे हैं। अचानक मौसम बदला है और फिर ओले पड़े। किसानों के खेत में खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। तो वहीं अनूपपुर में भी बारिश की वजह से कमोबेश वही स्थिति बनती नजर आई है। अचानक मौसम ने करवट लिया और तेज हवाओं के साथ बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह से बदलता नजर आया। मनेन्द्रगढ़ में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। तापमान में गिरावट आई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बलरामपुर में भी बारिश हुई है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, सुकमा और अंबिकापुर से। वहीं रामानुजगंज के लरंगसराय चौक पर भी पानी भर जाने की वजह से लोगों का काफ़ी बुरा हाल रहा। आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बेमौसम बारिश से किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उनकी जो फसल है वो ख़राब हो चुकी है और अब उनको डर सताने लगा है कि और कितना नुकसान होगा। ये 3 तस्वीर आप देखिए, हर तरफ बारिश ही बारिश। लोगों को गर्मी से राहत भले मिली है, लेकिन किसानों के लिए किसी आफत से कम नहीं है। और इसी के साथ की कड़ा खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। सुकमा में 2 लाख के इनामी सहित 3 नक्सली गिरफ्तार। 2 ग्रामीणों। दिल्ली लाइव।